जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 10वीं आज हम देखेंगे प्रथमा पाठः शुचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोग किताब निकाल लेंगे और मिलाते हुए देखते जाएंगे। प्रथमा पाठः शुचि पर्यावरणम, प्रथम पाठ स्वच्छ पर्यावरण। अयं पाठः संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसन् लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसन् लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों में यांत्रिक बहुलता से बढ़े हुए प्रदूषण के कारण चिंतित दिखाई देते हैं। इस रचना में, इस चैप्टर में जो कुछ हिंदी अनुवाद है उसके विषय में है संक्षिप्त में कि इसमें कवि महानगरों में यांत्रिक बहुलता से बढ़े हुए प्रदूषण से चिंतित होते हुए दिखाई देते हैं। सह कथयति इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनः च शुष्कमस्ति। वे कहते हैं कि यह लौह चक्र अर्थात जिनमें लोहे का पहिया है, जिन वाहनों में, ये वाहन शरीर और मन के शोषक हैं। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। इन वाहनों से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलरव कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवन से दूर, कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज और पक्षियों के कलरव से प्रदेशित वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा करते हैं। आगे श्लोक है और पहला श्लोक देखेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम एव अत्र जीवितम जातम अर्थात जीवित रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है, जीवित रहना मुश्किल हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है, प्रकृति ही हमारा आश्रय है अर्थात स्वच्छ पर्यावरण ही हमारे लिए सही आश्रय है। महानगर मध्ये चलत निशम कालाय सचक्रम मनः शोष्यत तनुः पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दशैर यमुना स्तन्यो जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। महानगरों के मध्य रात दिन लौह चक्र का पहिया चलता है अर्थात महानगरों में जो वाहन है वो रात दिन चलते हैं। मनः शोष्यत तनुः पेश्यति भ्रमति सदा वक्रम, जो मन को शोषित करते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़े ही चलते हैं। जो रात दिन मन को शोषित करते हैं और शरीर को पीसते हैं, रात दिन टेढ़े ही चलते हैं। दुर्दांत दशार, अपने दुष्ट दांतों से स्यात नयोजन ग्रसनम, ये मनुष्यों के जीवन को कष्ट न पहुंचाए अर्थात शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। ये अपने दुष्ट दांतों से मानव जीवन को हानि न पहुंचाएं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानाम वाष्पायन मैला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तियों ह्यानंत कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानाम, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मलिन धुएं को रात दिन छोड़ती हैं। महानगरों में काजल के समान मैले धुएं को रात दिन छोड़ती हैं। वाष्पायन माला संधावती वितरंती ध्वनम, वाष्पायन माला मतलब रेलगाड़ियां, अनेक रेलगाड़ियां इधर उधर रात दिन विचरण करती हैं, घूमती हुई दिखाई देती हैं, शोर करते हुए। ध्वनम अर्थात शोर करते हुए रात दिन अनेक रेलगाड़ियां चलती हैं। यानानाम पंक्तियों ह्यानंता कठिनम शरणम, गाड़ियों का समूह, गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं इतनी अधिक हैं कि इस संसार में चलना कठिन हो गया है। अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा घर है, आश्रय है।
अगला तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम शमलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है और जल भी स्वच्छ नहीं रहा। वायुमंडल तो प्रदूषित हो ही गया है, साथ में जल भी स्वच्छ नहीं रहा। खाने योग्य चीजें, खाने भक्ष्य मतलब खाने योग्य जो पदार्थ हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम जहरीले पदार्थों से मिश्रित हो चुके हैं। सम और समलम धरातलम ये पृथ्वी भी अशुद्ध हो चुकी है। करणीयम बहिर अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, हमें अंदर और बाहर से अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अतः स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। चौथा श्लोक है, कंचित कालम न मामात अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रापश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात कंचित कालम ने मम अस्मात् नगरात् बहुदूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगरीय जीवन से दूर ले चलो, कुछ समय के लिए इस नगरीय जीवन से मुझे दूर ले चलो। प्रापश्यामि ग्रामांते निर्झरा नदी पयः पुरम, गांवों में नदियां पानी से भरी हुई हैं और झरने हैं, उनको मैं वापस देखना चाहता हूँ। गांवों में जो पानी से भरी हुई नदियां हैं और झरने हैं, वापस मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांत में वन में मेरा कुछ समय के लिए घूमना हो, संचरण हो, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णीया नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। एकांते तरुणानाम ललित लतानाम माला रमणीया, अर्थात हरे वृक्ष और लताओं की जो पंक्तियां हैं वो बड़ी शोभनीय हैं। वन प्रदेश में हरे वृक्ष और लताओं की जो पंक्तियां हैं वो बहुत शोभनीय है। वायु के द्वारा हिलाई गई फूलों की माला है, वो बड़ी ही शोभनीय सुंदर है। नए आमों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर है। स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। अगला छठवां श्लोक है, अयचली बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाचिक्य जालम नो कुर्वत जीवन असहरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात हे भाइयों, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। हे भाइयों, जहाँ पक्षियों का कलरव हो, उनका चहचहाना हो, उस ओर चलो। लोगों को इस नगरीय जीवन से कुछ समय के लिए दूर ले चलो, सुख और शांति का संदेश दो। यहाँ जो चकाचौंध भरी दुनिया है शहरों की, यहाँ से कुछ समय के लिए इन्हें बाहर स्वच्छ पर्यावरण की ओर ले चलो। ये जो चकाचौंध है शहरों की, ये कहीं मानव जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलो। अगला श्लोक है, प्रस्तर तरे लता तरगुलमानो भवन्ति पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा मानवाय जीवन कामे नो जीवन वर्णम शुचि पर्यावरणम। अर्थात प्रस्तर तरे, पत्थर के नीचे वृक्ष और झाड़ियां न पिसे। पत्थर के नीचे से तात्पर्य है जो विकास होता है कंक्रीट और पत्थर से मिलकर होता है, जिससे कि वृक्षों और झाड़ियों को काट करके विकास कार्य होते हैं। इसलिए कवि का कहना है कि पत्थर के नीचे वृक्षों और झाड़ियां इनका पिसना ना हो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, पत्थर की सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो। मानवाय जीवन कामे नो जीवन मरणम, मानव जीवन की सुखी कामना करते हैं, जीवित होते हुए मरने की नहीं। हम मानव जीवन के, अच्छे मानव जीवन की कामना करते हैं, जीवित होते हुए मरने की नहीं। अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद अगले दिन इसका अभ्यास कार्य आपको करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभ्यास काल में। धन्यवाद।